जब कोई आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है तो दूसरों को लगता है कि वो पागल है, लेकिन जब मिठास आई तो जिसने भी उसे चखा वो जान गया कि ये जबरदस्त चीज है। ब्रह्मांड में कुछ भी धमाके के साथ नहीं होता। हर चीज एक प्रक्रिया है। प्रतिभा सभी में होती है, पर वो दब जाती है। हर मनुष्य में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन 90% से ज्यादा लोग उसे प्रकट नहीं कर पाते। ये रास्ता तय करने के लिए ज्यादातर लोगों में न तो साहस है और न ही दृढ़ निश्चय। ज्यादातर लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया एक मनोरंजन है। इस ब्रह्मांड की यही खूबसूरती है। चाहे आपको पता हो या ना हो, जानबूझकर या अनजाने में, अनुशासन में या बिना अनुशासन के, प्रेम से या नफरत से, अगर आप सही चीजें करते हैं तो आपके साथ सही चीजें होंगी। ये इस ब्रह्मांड की खूबसूरती है। क्या आत्मज्ञान समय के साथ धीरे धीरे होता है, या शरीर, मन और ऊर्जाओं के पूर्णता के बिंदु तक पहुंचने पर एक बड़ी छलांग के साथ होता है? आम का मौसम खत्म हो रहा है। भारत में ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में आम के पेड़ को देखा, तब आपको उस पेड़ से मिठास टपकती हुई नहीं दिखी होगी। अचानक जनवरी फरवरी में फूल आ गए, लेकिन वो इतने सुंदर नहीं थे जितने चमेली, गुलाब या दूसरे फूल होते हैं। कुछ छोटे छोटे फूल आए थे। मान लीजिए कि आपको ये नहीं पता कि ये आम का पेड़ है और आपने इसे चख लिया। आप एक पत्ती लेते हैं और उसे खाते हैं। वो काफी कड़वी थी, लेकिन अचानक अप्रैल मई के महीनों में मिठास की बड़ी बड़ी बूंदें उस पेड़ पर लटक रही हैं। अगर आपको पहले से पता ना होता कि ये आम का पेड़ है, तो क्या आपको लगता कि ये पेड़ असल में मिठास बना रहा है? पर क्या आपको लगता है कि मिठास अप्रैल में अचानक आ गई? पेड़ इस मिठास को धीरे धीरे तैयार कर रहा था और एक खास मौसम में उसने इसे बाहर निकाला। पर काम पूरे साल चल रहा था, है ना? आम सिर्फ एक मौसम में आते हैं। आपको मिठास एक खास समय पर ही दिखती है। इसका यह मतलब नहीं कि आम का पेड़ मिठास बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहा था। आप आम के पेड़ का कोई भी हिस्सा काटकर चखिए, आपको थोड़ी भी मिठास नहीं मिलेगी, मेरा यकीन कीजिए। पर आम के आने पर कितनी मिठास आती है। ये कहां से आई? वो इसे बनाने में लगा हुआ था, बस आप देख नहीं पाए। ऐसे ही क्या ये एक प्रक्रिया है? बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया है। पर क्या सभी इस प्रक्रिया को पहचान सकते हैं? नहीं। जब कोई आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है तो दूसरों को लगता है कि वो पागल है। किसी को लगा कि वो घुमक्कड़ और आवारा है, किसी और को कुछ और लगा। लेकिन जब मिठास आई तो जिसने भी उसे चखा वो जान गया कि ये जबरदस्त चीज है। तो Nothing in this universe happens bang, bang, bang. Everything is a process. ब्रह्मांड में कुछ भी धमाके के साथ नहीं होता। हर चीज एक प्रक्रिया है। सवाल ये है कि क्या आप उस प्रक्रिया को पहचान सकते हैं? आमतौर पर कोई भी व्यक्ति, जो आमतौर पर इंसानों में, जब वो बच्चे होते हैं, अगर कोई बच्चा किसी ऐसी प्रतिभा के साथ आता है जिसे दबाना मुश्किल हो, प्रतिभा सभी में होती है, पर वो दब जाती है। समाज के सिस्टम, उनके अपने डर, उनकी अपनी चिंताएं और सुरक्षा की जरूरतें उनकी प्रतिभा को दबा देती हैं। हर मनुष्य में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन 90% से ज्यादा लोग उसे प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूसरी चीजों के आगे हार मान लेते हैं। दूसरी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब आप 12-15 साल के थे, आपने सोचा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं चांद पर जाऊंगा। पर आपने पड़ोस की लड़की को देखा और उसी को चांद बुलाने लगे। चांद गायब हो गया। तो इसी तरह हर किसी में संभावना पूरी तरह से खुली है।
बात यह है कि क्या आप प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं और उसे संभावना में बदलने देते हैं। संभावना और वास्तविकता के बीच एक दूरी है। यह रास्ता तय करने के लिए ज्यादातर लोगों में न तो साहस है और न ही दृढ़ निश्चय। ज्यादातर लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया एक मनोरंजन है। एक के बाद एक प्रवचन में आना, एक के बाद एक किताबें पढ़ना और अपनी आत्मा, परमात्मा, अपने हवा में उड़ते प्राणों के बारे में और स्वर्ग और नर्क और हर चीज के बारे में बातें करना, लेकिन अपने बारे में कुछ ना करना। मुख्य रूप से ये एक मनोरंजन है। तो एक प्रक्रिया जरूर होती है। ये प्रक्रिया जागरूक होकर की जा सकती है या अनजाने में भी हो सकती है, लेकिन आप सही चीजें कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड की यही खूबसूरती है। चाहे आपको पता हो या ना हो, जानबूझकर या अनजाने में, अनुशासन में या बिना अनुशासन के, प्रेम से या नफरत से, अगर आप सही चीजें करते हैं तो आपके साथ सही चीजें होंगी। ये इस ब्रह्मांड की खूबसूरती है। इसीलिए आदि शंकर ने कहा, योग रतोवा भोग रतोवा। चाहे योग के द्वारा या भोग के द्वारा किसी न किसी तरीके से अपनी भीतरी प्रकृति का सत्य ढूंढ लो, क्योंकि जिसे हम सत्य मान रहे हैं वो बस यही है कि जो चीज जीवन के हर स्तर पर कारगर हो वही सत्य होनी चाहिए, है ना? जो भी चीज जीवन के हर स्तर पर काम करे वही सत्य होगी। जो भी आपने अपने जीवन में जाना है उसे अभी परखें, क्योंकि आपका मन आगे की सोच सकता है। फिलहाल आप एक खास तरह की कमाई या खास तरह के घर या कार या किसी और चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। खुद को जीवन के अलग अलग पड़ावों में रखें और देखें कि क्या वो चीजें तब भी महत्वपूर्ण हैं। मान लीजिए कल नहीं 100 साल बाद आप मरने वाले हैं। ये देखें कि क्या आपके गहने, आपका मेकअप, आपकी कार का उस दिन आपके लिए कोई मतलब होगा। इसका यह मतलब नहीं कि आप इन चीजों को आज ही छोड़ दें। बस इतना है कि इन्हें उनकी जगह पर रखिए, इनको अपने दिल में जगह मत दीजिए। किसी चीज का इस्तेमाल करने और किसी चीज के द्वारा इस्तेमाल किए जाने में फर्क है। ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि जो चीजें उन्होंने खरीदी हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनकी खरीदी हुई चीजें उनका इस्तेमाल कर रही हैं, वो इंसान को गुलाम बना रही हैं। आप जिस भी चीज का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि आप उन्हें खुद का इस्तेमाल करने देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो अगर आप बस ये ध्यान रखें कि कोई चीज आपका इस्तेमाल न कर पाए, आप अपने जीवन में हर चीज की सीमित भूमिका को समझें। अपनी शिक्षा की सीमित भूमिका, अपने करियर की सीमित भूमिका, अपने शादी और रिश्तों की सीमित भूमिका, अपनी दौलत की सीमित भूमिका, अपने हर काम की सीमित भूमिका। अगर आप ये समझें कि जीवन में कोई चीज कहां शुरू होती है और कहां खत्म होती है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जब मौसम सही होगा तो फूल खिलेंगे और आम आएंगे।